मनुष्य क्या है? मनुष्य संस्कृति असर करने वाले प्राइमेट हैं जिन्हें होमो जीनस में वर्गीकृत किया गया है। विशेष रूप से होमो सैपियंस प्रजाति। वे शारीरिक रूप से समान हैं और महान बानरों से संबंधित हैं, लेकिन एक अधिक विकसित मस्तिष्क द्वारा प्रतिष्ठित हैं, जो स्पष्ट भाव और अमूर्त तर्क की क्षमता की अनुमति देता है। मनुष्य शरीर की चाल में एक स्पष्ट सीधापन प्रदर्शित करते हैं, जो हाथों को जोड़ तोड़ करने वाले अंगों के रूप में उपयोग करने के लिए मुक्त करता है। मनुष्य का विकास कब हुआ? इस प्रश्न का उत्तर चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जीवाश्म विज्ञानियों के पास इस बात की आंशिक जानकारी है कि कब क्या हुआ। अब तक वैज्ञानिक किसी भी प्रजाति के विकास के अचानक क्षण का पता लगाने में असमर्थ रहे हैं, लेकिन वे विकासवादी संकेत चिन्हों का अनुमान लगाने में सक्षम है, जो मनुष्यों के उद्भव के बारे में हमारी समझ को ढांचा देने में मदद करते हैं। मजबूत सबूत मानव वंश की शाखाओं में बंटवारे का समर्थन करते हैं, जो उस वंश से शुरू हुआ जिसे 6 से 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका में महान बानरों को जन्म दिया था। केनिया में लगभग 3.3 मिलियन साल पहले औजार बनाने के प्रमाण मिले हैं। हालांकि होमो जीनस के सबसे पुराने अवशेषों की उम्र इस तकनीकी मील के पत्थर से छोटी है, जो इथोपिया में लगभग 2.8 से 2.7 मिलियन साल पहले की है। होमो सैपियंस के सबसे पुराने ज्ञात अवशेष खोपड़ी के टुकड़ों का संग्रह है। कहा जाए तो मनुष्यों का विकास बानरों से नहीं हुआ। मनुष्य महान बानरों की कई जीवित प्रजातियों में से एक है। मनुष्य का विकास चिंपैंजी, बोनाबोस और गोरिल्ला के साथ हुआ है। इन सभी का पूर्वज लगभग 7 मिलियन वर्ष पहले एक ही था। प्राणी विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हम मनुष्य होमो सैपियंस की एक संस्कृति धारक सीधे चलने वाली प्रजाति है, जो जमीन पर रहती है और संभवतः सबसे पहले अफ्रीका में विकसित हुई थी। अब हम उस प्रजाति के एकमात्र जीवित सदस्य हैं, जिसे कई प्राणी शास्त्री मानव जनजाति कहते हैं, लेकिन हमारी प्रजाति के प्रचुर मात्रा में जीवाश्म साक्ष्य यह संकेत देते हैं कि हमसे लाखों साल पहले अन्य होमिनिन जैसे कि आर्डेपिथेकस, ऑस्ट्रलोपिथेकस और होमो की अन्य प्रजातियां मौजूद थी, और यह हमारी प्रजाति होमो जीनस से कम एक अन्य सदस्य होमो निएंडरथैलेंसिस के साथ समकालीन रूप में रहती थी। इसके अलावा हम और हमारे पूर्वज हमेशा से ही आधुनिक समय के गोरिल्ला से लेकर लंबे समय से विलुप्त हो चुके ड्रायोपिथेकस तक अन्य बानर जैसे प्राइमेट के साथ पृथ्वी पर रहे हैं। यह बात है कि हम और विलुप्त हो चुके होमिनिन किसी न किसी तरह से संबंधित हैं, और यह कि हम और बानर, चाहे वो जीवित हो या विलुप्त हो, किसी न किसी तरह से संबंधित हैं, हर जगह मानव विज्ञानी और जीव विज्ञानी द्वारा स्वीकार की जाती है। फिर भी हमारे विकासवादी संबंधों की सटीक प्रकृति वैज्ञानिकों के बीच बहस और जांच का विषय रही है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें